नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत सीखने वाले हैं कि बिटओशियन में आईडी कैसे लगाते हैं। साथ ही आईडी लगाने के लिए एक वॉलेट क्रिएट करना होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं और उस वॉलेट के माध्यम से बिटओशियन में आईडी कैसे लगाई जाती है, साथ ही प्री हेल्प में आईडी कैसे एक्टिव करते हैं। ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अतः ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करते हैं। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद इसके सर्च बार में हम लोग टोकन पैकेट कीवर्ड को टाइप करते हैं और सर्च करते हैं। सर्च करने के कुछ ही समय बाद हमें टोकन पैकेट का सिंबल दिखना शुरू हो जाता है, जो टीपी करके आता है। इसके बाद हम लोग उसके इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करने के कुछ समय बाद तक हमारा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है और एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल होते ही एप्लीकेशन ओपन करने का ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाता है। ओपन पर क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अब चूंकि इसमें हमारा अकाउंट नहीं है तो नो अकाउंट पर क्लिक करते हैं। नो अकाउंट पर क्लिक करते ही एक पेज ओपन होता है और इसमें हमको चूंकि ट्रोन पर वर्क करना है तो हम लोग इस पेज के ऊपर ट्रोन सेलेक्ट करते हैं। ट्रोन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आता है क्रिएट वॉलेट। हम लोग क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करते हैं। क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करते ही एक पेज ओपन होता है जिसमें वॉलेट का डिटेल सेट करना होता है। सबसे ऊपर वॉलेट का नेम सेट करना होता है, जहां पर बाय डिफ़ॉल्ट ट्रोन1 आता है। आप अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी रख सकते हैं या बिटओशियन भी लिख सकते हैं। इसको भरने के बाद उसके नीचे सेट पासवर्ड आता है। सेट पासवर्ड में आप मिनिमम 8 डिजिट या 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर आप अपना मोबाइल डालें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसको यूज आप ही को करना है। इसके जस्ट नीचे रिपीट पासवर्ड का ऑप्शन आता है। आप देख रहे हैं ऊपर में जहाँ पासवर्ड सेट करते हैं उसके जस्ट नीचे रिपीट पासवर्ड का ये ऑप्शन है। यहाँ पर उसी पासवर्ड को पुनः दोहराना है। रिपीट पासवर्ड के नीचे एक हिंट का ऑप्शन है, उसको खाली छोड़ देना है और उसके नीचे एक गोला बना हुआ है जिसको टिक करना है। टिक करने के बाद क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करना है। क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करते ही एक पेज ओपन होता है। इसको पेज को थोड़ा ऊपर की ओर स्लाइड करना है और नीचे में अंडरस्टूड पर क्लिक करना है। अंडरस्टूड पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फर्स्ट क्या है, इफ़ आई लॉस माई सीक्रेट रिकवरी फ्रेज माई एसेट्स विल बी गॉन। मतलब अगर हम सीक्रेट रिकवरी फ्रेज को खो देते हैं तो मेरा एसेट्स लॉस हो जाएगा। इसको ध्यानपूर्वक समझना है, इसलिए सीक्रेट रिकवरी फ्रेज को लॉस नहीं होने देना है और उसको टिक करना है। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है, इफ़ आई शेयर माई सीक्रेट रिकवरी फ्रेज टू अदर्स माई एसेट्स विल बी स्टोलन। यानी कि हम अपने सीक्रेट रिकवरी फ्रेज को कहीं शेयर करते हैं तो मेरे एसेट्स की चोरी हो सकती है। इस बात को भी आप समझ चुके, इसलिए इसको भी टिक करना है। अब हम लोग थर्ड नोटिफिकेशन को देखते हैं। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द सेफ सीक्रेट रिकवरी फ्रेज। यानी कि यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम सीक्रेट रिकवरी फ्रेज को सेफ रखें, डायरी पर लिख करके रखें, क्योंकि भविष्य में आपके एसेट्स को रिकवर करने के लिए यही सीक्रेट रिकवरी फ्रेज चाहिए। इसके बाद हम लोग जनरेट मेमोनिक पर क्लिक करते हैं और जनरेट मेमोनिक पर क्लिक करते ही एक पेज ओपन होता है
इस पेज पर आप सेंटर में देख रहे होंगे गोला बना है, उस पर हमको टैप करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा सीक्रेट रिकवरी फ्रेज ओपन हो जाता है और इस सीक्रेट रिकवरी फ्रेज को स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद इस 12 कीवर्ड को बड़ी सावधानी पूर्वक डायरी पर नोट कर लेना है ताकि भविष्य में आपके एसेट्स को फिर से रिकवर किया जा सके। पूरी तरह से लिखने के बाद आपको नीचे के बटन जो हाईलाइटेड है ब्लू कलर का, कंप्लीटेड बैकअप वेरीफाई इट नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यह पेज ओपन होगा। इस पेज पर आप देख सकते हैं कि आपने जो 12 कीवर्ड लिखा है वही सारे वर्ड नीचे में मिक्स करके दिया हुआ है। आपको करना क्या है कि जिस ऑर्डर में आपने इस 12 कीवर्ड को लिखा है, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, इसी तरह से 12 को अरेंज करना है। तो सबसे पहले पहला वर्ड क्या था, नीचे उसको चुनना है और उस पर क्लिक करना है। इसके बाद दूसरे वर्ड पर क्लिक करना है, इसी बात तीसरे वर्ड पे। अगर गलत होता है तो आप ऊपर में क्रॉस वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसी तरह से फटाफट आप 12 वर्ड को अरेंज कर देते हैं। तो चलिए हम 12 वर्ड को फटाफट अरेंज करते हैं और अरेंज करते ही हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होते ही नीचे ब्लू कलर का कंफर्म बटन पर क्लिक करते हैं। अब हम लोगों का वॉलेट क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इस पेज पर जो भी छोटे छोटे पेज ओपन है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे और इस तरह से आपका वॉलेट बन करके रेडी है। अब आप बिटओशियन में आईडी लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो बिटओशियन में आईडी कैसे लगाते हैं नेक्स्ट हम लोग उसको देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वॉलेट के माध्यम से हम लोग बिटओशियन में आईडी कैसे प्लेस करते हैं। बिटओशियन में आईडी लगाने के लिए हमें एक रेफरल लिंक की आवश्यकता होती है और यह लिंक कहाँ मिलेगा, यह लिंक उनके व्हाट्सएप पे मिलेगा जिन्होंने हमें इस सिस्टम के बारे में जानकारी दी है। तो अब चलते हैं हम व्हाट्सएप के ऊपर। यहाँ व्हाट्सएप हम ओपन कर लिए हैं और उनके नंबर को ओपन करते हैं जिन्होंने हमें इस सिस्टम के बारे में बताया है। यहाँ पर आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा। उस रेफरल लिंक को ओपन नहीं करना है, कॉपी करना है। अगर आपके नंबर पे वो रेफरल लिंक नहीं आया है तो आप अपने अपलाइन को, जिन्होंने आपको इस सिस्टम के बारे में जानकारी दी है, उनसे रेफरल लिंक आप मांग सकते हैं। तो इस तरह से आपको रेफरल लिंक यहाँ पर दिख जाएगा। इस रेफरल लिंक के ऊपर जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसके ऊपर उंगली दबा के रखना है, यानी टैप करके रखना है, तो ये लिंक कॉपी हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं लिंक कॉपीड लिख रहा है, यानी कि ये लिंक कॉपी हो चुका है। अब आते हैं हम सिंपल टोकन पैकेट पर। यहाँ टोकन पैकेट पर अब आ चुके हैं। हमको यहाँ करना क्या है, आपको नीचे में क्या दिख रहा है, पहला ऑप्शन है एसेट्स का, दूसरा ऑप्शन है मार्केट का और तीसरा ऑप्शन डिस्कवर का है। इसी डिस्कवर को अब हमको सेलेक्ट करना है। डिस्कवर पे हम क्लिक करते हैं। डिस्कवर पर क्लिक करते ही हमको इस तरह का एक पेज ओपन होता है और इस पेज में सबसे ऊपर में आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सर्च डैप और इंटर ए लिंक आ रहा है। हम वहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर पुनः उसी जगह पे जहाँ पर सर्च डैप और इंटर ए लिंक है उस पर उंगली टैप करके रखना है, यानी उंगली दबा करके रखना है। और जैसे ही उंगली दबा करके थोड़ी देर बाद आप हटाते हैं तो वहाँ पर नीचे में पेस्ट का ऑप्शन आता है। आपको सिंपली उस पेस्ट पर क्लिक कर देना है। पेस्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि नीचे में गो टू डैप का ऑप्शन आया है और वही लिंक नीचे में ब्लू कलर का हो चुका है। अब हमें गो टू डैप पर क्लिक करना है। गो टू डैप पर हम क्लिक कर दिए। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होना शुरू हो गया है। अब इस तरह से आपको एक पेज ओपन होगा। अगर यहाँ पर और कोई पेज आता है तो आप वहाँ पर डू नॉट शो अगेन पर क्लिक कीजिएगा और अंडरस्टूड पर क्लिक कीजिएगा। ऑलरेडी मेरा इस मोबाइल में ये सारा कुछ किया हुआ है, इस वजह से वो पेज नहीं आ रहा है। इसके बाद इस तरह का आपको पेज आ जाएगा। डू नॉट शो अगेन और अंडरस्टूड पर क्लिक करने के बाद आपको इसी तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर आप क्लिक कर देते हैं।
क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपकी आईडी ओपन हो जाती है। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपकी आईडी यहाँ पर लग चुकी है, आपका इंटरफेस दिखना शुरू हो चुका है। हमको आईडी लगाने के बाद दूसरा वर्क क्या करना है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 3 लाइन है। आप 3 लाइन जो मेनू का है उस पर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। प्रोफाइल पर तो व्यू एंड एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर हमको अपना प्रोफाइल डिटेल्स भरना है। प्रोफाइल डिटेल्स में यहाँ पर नेम डालेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम डाल दीजिए सोनू, उसके नीचे मोबाइल नंबर डाल दिए, जो भी मोबाइल नंबर हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं 7089564806 मोबाइल नंबर हम डाल दिए। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, चलिए हम ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल दिए। ईमेल आईडी डालने के बाद सिटी आपकी सिटी से है, अगर मान लीजिए कि आप जो सिटी से हैं आपको वहाँ पर सिटी डाल देना है। जैसे मान लीजिए कि हम औरंगाबाद से हैं, औरंगाबाद आ गया। इसके बाद स्टेट आपको डालना है, स्टेट आपका जो है वो आप इंटर कर दीजिए। इसके बाद कंट्री फिल करना है, कंट्री डाल दीजिए और इसको सेव कर लेना है, इसको सेव कर लेना है। पूरा डिटेल्स फिल करने के बाद उसको अब सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इस तरह से पेज आपका ओपन फिर से होगा और नीचे में यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करने का एक ऑप्शन दिखेगा, चूज फाइल। चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। उस गैलरी में से जो भी आप फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं, जो भी फ़ोटो डालना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करके इसमें आप डाल सकते हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि हम इस फ़ोटो को डालना चाहते हैं, इसको डाल दिए और फिर अपलोड पर क्लिक कर देना है। अपलोड पर क्लिक करते ही ये पूरा प्रोसेस होगा और फिर से आपका इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपका फ़ोटो वगैरह सारा कुछ दिखेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फ़ोटो भी आ गया, नाम आ गया और पूरा डिटेल्स के साथ में आपका डिस्प्ले यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप डैशबोर्ड पर हैं, बिटओशियन के डैशबोर्ड पर हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आईडी लगाई जाती है। आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से बिटओशियन में आईडी प्लेस की जाती है। अभी तक के वीडियो के माध्यम से हम लोग यह सीखने का प्रयास किए कि टोकन पैकेट में वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं और उस वॉलेट के माध्यम से बिटओशियन में आईडी कैसे लगाते हैं, और उम्मीद है आप लोग इसको भली भांति समझ गए होंगे। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम अपनी आईडी को आसानी पूर्वक लॉगिन कैसे करें। इसके लिए एक छोटा सा स्टेप है, उसको फॉलो करना होता है। चलिए इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर, जहां से हम लोगों ने लिंक को कॉपी किया था। चलिए उस व्हाट्सएप को हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आप जहाँ से लिंक कॉपी किए थे उसी तरह से आप लिंक के ऊपर पुनः अपना उंगली टैप करेंगे तो वो आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपको पुनः उसके नीचे जहाँ पे मैसेज आप टाइप करते हैं वहाँ पर उसी लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसमें करना क्या है, BitOcean.in के अलावे जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको मिटा देना है। यानी कि BitOcean.in के पहले क्या है, डबल स्लैश है, उसको हम मिटा देंगे और BitOcean.in के बाद स्लैश रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट हम लोग हटा देंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ से बाकी का पार्ट हटा देते हैं और अब मेरा BitOcean.in सिर्फ रह गया है। अब इसके ऊपर हम उंगली टैप करेंगे, इस तरह से ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कॉपी का ऑप्शन होगा। हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब हम लोग सीधे आते हैं टोकन पैकेट के ऊपर। टोकन पैकेट पर आ जाते हैं। टोकन पैकेट में जिस तरह से हम लोग आईडी प्लेस करते समय डिस्कवर के ऊपर क्लिक किए थे, उसी तरह से पुनः हम डिस्कवर पर क्लिक करते हैं और सबसे ऊपर में जहाँ पर सर्च टैब और इंटर ए लिंक आपको दिख रहा है वहाँ पर
क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से वहीं पर जहाँ पर सर्च टैप और इंटर ए लिंक लिखा हुआ है, उंगली को टैप करेंगे और हटाएंगे तो वहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली अब हमें पेस्ट कर देना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमने कॉपी किया था bitocean.in वहीं यहाँ पेस्ट हुआ है और उसके नीचे आ गया है गो टू डैप। अब गो टू डैप पर हम क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करते ही हमारी आईडी खुलना शुरू हो जाती है और अब यहाँ पर आपको दो चीज़ दिख रहा है। एक ऑप्शन है लॉगआउट का, दूसरा है प्रोफाइल का। तो हम सिंपली लॉगआउट पर पहले क्लिक करेंगे। लॉगआउट पर फिर कर लिया। अब ये हमारा आईडी जो पहले से खुला हुआ था वो लॉगआउट हो गया। अब फिर से यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आया है, हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। हमारी आईडी लॉगिन हो गई। एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में दाहिने साइड में 3 डॉट है। 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पर पिन का ऑप्शन आएगा, जिसमें स्टार है वहाँ पर पिन का ऑप्शन आएगा। हम वहाँ पर पिन पर क्लिक करते हैं। पिन पर क्लिक करते ही आपको ब्लू कलर में ऐड का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। इस तरह से ऐड करने के बाद आप जब भी आईडी ओपन करना चाहेंगे तो आसानी से ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि कैसे आसानी से ओपन होता है। तो अब हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं और अपने टोकन पैकेट के मेन पेज पर आ जाते हैं। कट कर दिया और हम इस तरह से अपने टोकन पैकेट के मेन पेज पर यहाँ पर उपस्थित हैं, यहीं पर उपस्थित है। अब आईडी लॉगिन करने के लिए हमें करना क्या है, डिस्कवर पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे माई डेप्स के नीचे में बिटओशियन लिखा हुआ है। आपको सिंपली इस बिटओशियन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर डू नॉट शो अगेन और अंडरस्टूड, तो सबसे पहले डू नॉट शो अगेन पर क्लिक करते हैं और फिर अंडरस्टूड पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आपकी आईडी खुल जाएगी। और यहाँ पर फिर से लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक कर दिया, अब हमारी आईडी ओपन हो गई। बस इतना ही स्टेप फॉलो करना है। अब कभी भी आईडी लॉगिन करने के लिए आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप माई डेप्स पर बिटओशियन जो दिखेगा उसको क्लिक करना है, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। तो इस तरह से होगा, आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। अभी तक के पूरे प्रोसेस में हम बिटओशियन में आईडी लगाना सीख चुके हैं। अब हम बिटओशियन में आईडी कैसे एक्टिव करते हैं इसको सीखने वाले हैं। अगर हम बिटओशियन के प्री हेल्प में आईडी एक्टिव करने की बात करें तो इसके लिए वॉलेट में कम से कम 40 ट्रोन होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं टोकन पैकेट के मेन पेज पर। इसके लिए हम बैक में आते हैं और एसेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम आ चुके हैं टोकन पैकेट के मेन पेज पर। यहाँ पर हमें प्री हेल्प में अपनी आईडी एक्टिव करना है, तो हमारे वॉलेट में कम से कम 40 ट्रोन होना चाहिए। ये ट्रोन कहाँ से आएगा? अगर आप एक्सचेंज से खुद परचेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ट्रोन परचेज नहीं कर सकते हैं तो आप अपने अपलाइन को पेमेंट सेंड करके और साथ ही इस वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस सेंड करके पीयर टू पीयर ट्रोन सकते हैं। इसके लिए आपको अपने अपलाइन को इस वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस सेंड करना होता है। उसके लिए करना क्या होता है, ये जो TRX आपको दिख रहा है उसके सामने यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप नीचे में देख रहे होंगे ट्रांसफ़र, रिसीव और स्वैप। आपको चूँकि ट्रोन लेना है, मंगाना है, तो आप रिसीव पर क्लिक करेंगे। रिसीव पर क्लिक करते ही ये एक बार कोड आएगा और नीचे में आपका रिसीविंग एड्रेस आ जाता है। आपको सिंपली करना क्या है, कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो भी रिसीविंग एड्रेस है वो कॉपी हो जाता है। हो सकता है कि कॉपी पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कंफर्म करने का ऑप्शन आए, तो आप उसे कंफर्म कर दीजिएगा। इस तरह से आपका रिसीविंग एड्रेस कॉपी हो जाएगा। अब सीधे आना है आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर और
जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लाया है उनके नंबर पर इस एड्रेस को सेंड कर देना है। इसके लिए जहाँ पर मैसेज आप टाइप करते हैं वहाँ पर सिंपल उंगली टैप करेंगे, पेस्ट का ऑप्शन आएगा और पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आप इसे सेंड कर देंगे। तो ये आपका टोकन पैकेट का रिसीविंग एड्रेस हुआ, जिस पर पीयर टू पीयर आपको ट्रोन मिल जाएगा। इसके बाद कुछ ही समय बाद आपके अपलाइन इस एड्रेस पर ट्रोन सेंड कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मेरे पास वॉलेट में 40 ट्रोन आ चुका है। इसी तरह से आपको आपके वॉलेट में भी ट्रोन आने के बाद शो करेगा। और अब पुनः अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए हम डिस्कवर पर क्लिक करेंगे और फिर माई डेप्स के नीचे जो बिटोशियन है वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, लॉग आउट और प्रोफाइल। आप सिंपली एक बार में प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह से आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद अब हमें चूँकि अपनी आईडी को प्री हेल्प में एक्टिव करना है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिनके रेफरल लिंक से हम ज्वाइन हुए हैं उनकी आईडी को कॉपी करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं अपलाइन आईडी। अपलाइन आईडी के सामने में जो उनकी आईडी है उस पर क्लिक करेंगे तो कॉपी का ऑप्शन आएगा। सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम प्री हेल्प के ऑप्शन, यहाँ जो दिख रहा है प्री हेल्प के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे बाय इंटर आईडी। बाय इंटर आईडी पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं ये दो कॉलम ओपन हो जाएगा और हमने चूँकि अपने अपलाइन की आईडी को कॉपी किया है उसी आईडी को यहाँ पर सिंपली इस पर उंगली टैप करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा और हम पेस्ट पर क्लिक करते हैं। पेस्ट करते ही हमारे अपलाइन की आईडी यहाँ पेस्ट हो जाती है और फिर नीचे नेम वाले पर हम क्लिक करते हैं। नेम पर क्लिक करते ही अपलाइन का नाम आ जाता है और इसके बाद एरो पर क्लिक करते हैं। एरो पर क्लिक करते ही इस तरह का एक पेज ओपन होता है जिसमें नीचे में अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर फटाफट नेम डाल देते हैं, नेम डाल दिए और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि आपको प्लान में पता है कि हमें 30 ट्रोन में 4 जगह पेमेंट करना होता है। तो सबसे पहले ऊपर में 10 ट्रोन उनको पेमेंट करते हैं जो हमारे स्पॉन्सर होते हैं, जिन्होंने हमें इस सिस्टम के बारे में बताया है। अब करना क्या है, आपको सिंपली पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करते ही एक पेज ओपन होता है 10 ट्रोन जिसका ट्रांजैक्शन दिखेगा। इसको हमें कंफर्म करना है। कंफर्म पर क्लिक करते हैं। कंफर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर टोकन पैकेट क्रिएट करते समय आपने जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को इंटर करना होता है। चलिए तो हम अपना पासवर्ड यहाँ पर फटाफट इंटर कर देते हैं और इंटर करने के बाद पुनः कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये प्रोसेस होता है और ये पेमेंट सक्सेसफुल चला जाता है। अब हम सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे। सेकेंड रो में यहाँ पर फिर से नीचे वाले में पे का ऑप्शन आ चुका है। हम पुनः उस पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से 2 ट्रोन का, चूँकि ये फर्स्ट लेवल में 2 ट्रोन जाता है तो यहाँ 2 ट्रोन का ट्रांजैक्शन होगा। फिर से हम कंफर्म करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करेंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद हम पुनः इसको कंफर्म करेंगे तो ये भी ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। अब पे नाउ का ऑप्शन थर्ड पर आ गया, जिसको हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्लाइड करने पर आपको दिख जाएगा। फिर से हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं और थर्ड पेमेंट कंप्लीट करते हैं। कंफर्म पर क्लिक किए, यहाँ भी हम पुनः उसी पासवर्ड को हम डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म करते हैं और यह भी पेमेंट कंप्लीट हो जाता है।
इस तरह से 3 ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है जो 14 ट्रोन का है। इस पर पे नाउ पर क्लिक करते हैं। पे नाउ पर क्लिक करते ही 14 ट्रोन का ये ट्रांजैक्शन है कंफर्म करेंगे और यहाँ पर हम अपने वॉलेट का पासवर्ड इंटर करेंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद पुनः कंफर्म करेंगे और इस तरह से यह लास्ट का पेमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमें थोड़ा सा यहाँ वेट करना है। आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट यहाँ पर प्रोसेस हो चुका। थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारा डिस्प्ले ओपन हो जाता है, हमारा प्री हेल्प का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 30 ट्रोन से प्री हेल्प में 4 पेमेंट करने के बाद हमारी आईडी एक्टिव हो चुकी है और इसका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट वॉलेट क्रिएट से लेकर के प्री हेल्प में अपनी आईडी कैसे एक्टिव करते हैं, ये सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप से समझा है। तो अंत में आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के ऊपर जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।